नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल के जंग के अंदर अमेरिका कंगाली के हालातों में पहुंच चुका है। अमेरिका के हालात इतने बुरे हो चले हैं कि अब जंग लड़ने के लिए वो अरब देशों के पास खर्चा मांगने के लिए पहुंचने वाले हैं कि उन्हें युद्ध लड़ने के लिए अरब देश पैसा दें। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका प्रशासन सैन्य अभियानों को खत्म करने के लिए ईरान के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ में ही उन्होंने धमकी दी कि यदि कोई शीघ्र समझौता नहीं होता है तो खाड़ी देश के ऊर्जा संसाधनों को वो एक बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संकेत दिए कि अमेरिका खर्च के लिए अरब देशों का रुख कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर रशिया टुडे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अमेरिका वॉर ईरान के खिलाफ जो चल रही है उसका खर्चा $35 बिलियन पार कर गया है 30 दिनों के अंदर। ईरान की वॉर कॉस्ट ट्रैकर ने यह बातें बताई हैं। दोस्तों, ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका के $1 बिलियन की मिसाइलें एक लॉन्च करवाई हैं, इंटरसेप्टर लॉन्च करवाए हैं, बल्कि साथ में ही हजार किलोग्राम के जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो भी ईरान के अंदर फटे हैं। ईरान का भी एक मोटा नुकसान हुआ है, इस बारे में किसी को शक नहीं है, लेकिन अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर नुकसान हो रहा है और 30 दिनों के अंदर ही $35 बिलियन का नुकसान होना एक बड़ा आंकड़ा है। इसी बीच दोस्तों, ये जंग अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं, जिस कारण से ये $35 बिलियन की लागत शायद कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में विचार चल रहा है कि वो अरब देशों को भी साथ में मिला ले और पैसा अरब देशों का हो और ईरान को एक कमजोर करने के लिए वो इस वॉर को लंबा भी लड़ सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, यहां पर सहयोग के जरिए वो एक यूनिटी के जरिए इस वॉर को लंबा खींचना चाहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अभी 28 फरवरी से ईरान ने लगभग 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4000 ड्रोन छोड़े हैं जो खाड़ी देशों के साथ साथ इजराइल के अंदर एक फटे हैं, और इसके जवाब में अमेरिका और उसके खाड़ी देश के साथियों ने लगभग 2400 पेट्रोएट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए हैं। साथ ही में वाशिंगटन ने टॉम हॉक और JASSM जैसे हाई एंड हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिस कारण से उसका $1 बिलियन का खर्चा आया है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, विमान उड़ान भर रहे हैं, बम फट रहे हैं ईरान के अंदर। तो दोस्तों, उसका खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पड़ चुका है। तो यही कारण है कि अगर अमेरिका इजराइल अकेले ही इस चीजों को लड़ेंगे तो दोस्तों, कल को किसी तीसरे चौथे देश के साथ विवाद हो गया तो उनके पास बनाने के लिए ना तो हथियार होंगे और खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं होगा। यही कारण है कि वो खाड़ी देशों का पैसा इस्तेमाल करके ईरान के मोर्चे पर वो एक जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एक डेवलपमेंट है, खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेसिस हैं, ये कोई ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नहीं थे। ये एक बेसिस इसलिए तैयार किए गए थे ताकि चाइना के साथ टकराव के लिए एक अमेरिका अपनी एलाइज की सेफ्टी कर सके। लेकिन हफ्तों की लड़ाई में ही सालों के हथियार खत्म हो गए और उन्हें तेजी से दोबारा से रीफिल करना आसान काम नहीं है। और हाल ही में ब्लूमबर्ग ने भी इसको लेकर एक रिपोर्टें छापी थी। खैर, कुछ भी हो, अमेरिका का खर्चा बढ़ रहा है और इजराइल अमेरिका का ही पपेट है, और या फिर आप कहिए कि अमेरिका इजराइल का पपेट है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस मामले में दोस्तों, उनकी जेब से पैसा लगना उन्हें यह मंजूर नहीं है और वो खाड़ी देशों के पैसों पर नजरें गाड़ कर बैठे हैं। तो खैर दोस्तों, खाड़ी देशों का जो पैसा है वो भी दोस्तों अमेरिका इजराइल की टेक्नोलॉजी और मॉडल्स के चलते ही उन्हें मिला है। तो इस मामले में दोस्तों देखना होगा क्या उन्हें उनका पैसा मिल पाएगा।